नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। दोस्तों, डीएनएस क्या होता है इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि अच्छा खासा डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डीएनएस के बारे में बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट डीएनएस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है स्मार्ट डीएनएस और ये किस तरह और किस कंडीशन में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर हम बात करें डीएनएस की, तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को, यानी कि वेबसाइट के एड्रेस को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना और आईपी एड्रेस की मदद से उस वेबसाइट को अपने डेटाबेस में से ढूंढना और वेबसाइट मिलने पर आप तक पहुंचाना। यानी कि आप किसी वेबसाइट से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके बीच का जो भी प्रोसेस है, वेबसाइट के एड्रेस को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना, ये सब डीएनएस काम कर रहा है। स्मार्ट डीएनएस का भी लगभग सेम काम ही है, लेकिन स्मार्ट डीएनएस उस पर्टिकुलर क्वेरी को जो आप वेबसाइट की शक्ल में सर्च कर रहे हैं अपने ब्राउजर के द्वारा, उसको किसी रिमोट सर्वर पर रिडायरेक्ट करता है। यानी कि आपको स्मार्ट डीएनएस की मदद से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले डीएनएस सर्वर से नहीं, बल्कि किसी और रिमोट सर्वर से मिलेगी, जो कहीं और किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन पर लोकेट होगा। अब आप सोच रहे होंगे, तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। तो देखो, इससे होता क्या है, जब भी हम अपना इंटरनेट किसी रिमोट सर्वर की मदद से या फिर रिमोट लोकेशन पर एस्टैब्लिश सर्वर की मदद से ऑपरेट करते हैं, तो हम उन चीजों को भी एक्सेस कर पाते हैं जो हमारी लोकेलिटी में, यानी कि हमारे एरिया में, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन में, हमारी कंट्री में तो बैन है या फिर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस रिमोट कंट्री में या फिर उस रिमोट जियो लोकेशन में अवेलेबल है, जहां की कोई वेबसाइट, कोई सर्विस, कोई डेटा हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब इससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए कोई मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जिसका नाम है सपोज जुरासिक पार्क, जो भी उसका लेटेस्ट पार्ट हो, वो सिर्फ यूएस के लिए ही रिलीज हुई है, अभी तक आपकी कंट्री के लिए रिलीज नहीं हुई। तो अब क्या, या तो आप वेट कीजिए जब तक आपकी कंट्री में रिलीज नहीं होगी, जब तक आप उसको नहीं देख सकते, या फिर आप यूज कर सकते हैं स्मार्ट डीएनएस का, जिसकी मदद से आप यूएस बेस्ड रिमोट डीएनएस सर्वर का यूज करके उस मूवी का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप वो मूवी देख सकते हैं अपने घर पर, अपने उस जगह पर बैठे हुए जहां पर आपको उस मूवी का एक्सेस नहीं मिल रहा। जहां पर अगर आप वो मूवी देखना भी चाह रहे हैं तो वहां पे लिखा आ रहा है कि आपकी कंट्री में या फिर आपके लोकेशन में अभी रिलीज नहीं हुई, या फिर ऐसा ही कोई सॉफ्टवेयर हो, ऐसी ही कोई सर्विस हो, एक्सेट्रा। मतलब जो भी चीजें, जो भी इंटरनेट से संबंधित चीजें आपकी लोकेशन में बैन है या फिर अवेलेबल नहीं, आप उनको भी एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डीएनएस। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमोट लोकेटेड डीएनएस सर्वर या फिर स्मार्ट डीएनएस सर्वर हमारी रीच को बढ़ा रहा है। बैठे बैठे हम तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने इंटरनेट को कहीं से भी चला सकते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आप में से ज्यादातर लोग जो वीपीएन के बारे में जानते हैं, या फिर अगर आप लोग वीपीएन के बारे में जानते हैं, तो वीपीएन भी लगभग यही सेम काम करता है, जो आपकी क्वेरी को रिमोट लोकेशन पर रिडायरेक्ट करता है। अगर आप वीपीएन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। इनफैक्ट आप वीपीएन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फ्री वीपीएन का कैसे यूज ले सकते हैं, इससे संबंधित सभी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। सभी वीडियो बना रखे हैं, देखिएगा जरूर, काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। चलिए अब यहाँ पे इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ कि स्मार्ट डीएनएस और वीपीएन में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से स्मार्ट डीएनएस वीपीएन से डिफरेंट है। देखो, स्मार्ट डीएनएस आपकी क्वेरी रिमोट डीएनएस सर्वर पर रिडायरेक्ट तो जरूर कर रहा है, लेकिन वीपीएन की तरह आपकी आइडेंटिटी हाइड नहीं कर रहा है। यानी कि आप जो भी चीजें सर्च कर रहे हैं वो पब्लिकली कर रहे हैं। ओके, वीपीएन क्या करता है, पहले आपकी क्वेरी को या फिर आप जो भी चीज सर्च कर रहे हैं उसको एनक्रिप्ट करेगा, फिर उसको सर्वर पर रिडायरेक्ट करेगा, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या सर्च किया, कहां से किया और आप कौन है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। यानी कि आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं, आपकी क्वेरी है वो कंप्लीटली सिक्योर होती है। वहीं स्मार्ट डीएनएस में ऐसा नहीं है, जिसमें आपकी जो क्वेरी है वो सिर्फ रिडायरेक्ट की जाती है, उसको कुछ एनक्रिप्ट नहीं किया जाता, और ये आपकी प्राइवेसी के लिए सिक्योर नहीं है। तो अगर आपके लिए कोई ऐसा कंटेंट आपको सर्च करना है जिसमें आपकी प्राइवेसी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं स्मार्ट डीएनएस। या फिर आपको कोई जियोग्राफिकली ब्लॉक्ड कंटेंट आपको एक्सेस करना हो, तो आप स्मार्ट डीएनएस का यूज कर सकते हैं, जो कि दूसरी कंट्री में अवेलेबल है, आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ टॉप स्मार्ट डीएनएस प्रोवाइडर की बात मैं करूं तो नॉर्ड वीपीएन हो गया, अनलोकेटर हो गया,
सर्फ शार्क हो गया, ये कुछ ऐसे टॉप स्मार्ट डीएनएस प्रोवाइडर हैं जो वीपीएन के साथ साथ आपको स्मार्ट डीएनएस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जहां से आप स्मार्ट डीएनएस फीचर का यूज ले सकते हैं। मुझे आशा है कि स्मार्ट डीएनएस के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि एक नई चीज आज आपको जानने को मिली। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।